हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की महा मैराथन क्लास में। दोस्तों, ये क्लास सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। आप किसी भी ट्रेड से हो, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पेपर देने से पहले, क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आप जानते हो, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में 25 क्वेश्चंस आएंगे और ये 25 से इसी मैराथन से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मैं 100% कह रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे जिससे कि आप ये 25 क्वेश्चन सही कर पाएँ। दोस्तों, ये क्लास आपको हल्के में नहीं लेना है। ये क्लास आपकी महा मैराथन क्लास होने वाली है एंड इसमें जो है हो सकता है ये क्लास 1 से 1.5 घंटे की बन जाए, क्योंकि इस क्लास में मैं जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लाया हूँ जो कि आईटीआई एग्जाम में आए हुए हैं और इस बार भी आ सकते हैं। तो आप इस क्लास को एंड तक कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि ये जो है आपके लिए रामबाण क्लास सिद्ध होने वाली है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया, आप किसी भी ट्रेड से हो आप इस वीडियो को देख सकते हो। हालांकि इसके पहले मैंने आपको जो है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। अगर आपने वो देखा है तो अच्छी बात है, आप और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर नहीं भी देखा है ना, तो सिर्फ यही क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। अगर आप इस क्लास को देखकर एग्जाम में जाएंगे तो आप 25 में से 25 सही करने की एबिलिटी अपने अंदर रखेंगे, है ना। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रोजगार योग्यता कौशल निम्नलिखित में से है ना। तो रोजगार योग्यता कौशल में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका राइट आंसर आप बता ही पा रहे होंगे। देखिए इसमें जो है गुड जो इंटरव्यू स्किल्स होती हैं, है ना, गुड इंटरव्यू स्किल्स ये आपको चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए होती है ना, क्योंकि इसके बिना तो आपकी जॉब ही नहीं लगेगी, है ना। इंटरव्यू स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल, भैया कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बड़ा मैटर प्ले करती है। तो आपको करना क्या है, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है। इसके बाद डिजिटल स्किल, ये तो रिक्वायर्ड है, हर जॉब में आपको डिजिटल स्किल आना ही चाहिए। तो आपका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी, है ना, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपसे कह रहा है एन एम्प्लॉय इज समवन हु, यानी कि कर्मचारी वह होता है जो, कर्मचारी कौन होता है, कर्मचारी पढ़ने के लिए स्कूल जाता है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। काम नहीं करता, भाई कर्मचारी तो काम तो करेगा ही, है ना। खेलने जाता है, खेलने भी नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। कर्मचारी कर्मचारी उसे कहते हैं जो वेतन के लिए काम करता है ना। जो वेतन के लिए काम करेगा उसे क्या कहेंगे, कर्मचारी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रहा है। बहुत अच्छे, इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। इसके बाद हम देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपसे कह रहा है अच्छे करियर विकास के लिए कौन से 2 कौशल आवश्यक हैं, है ना। कौन से 2 कौशल आपको आना चाहिए जिससे कि आपका करियर विकास हो, यानी कि जो आपका करियर है वो ग्रो करे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए टीवी देखना और दोस्तों से बात करना ये तो आपका करियर को ग्रोथ नहीं दिलाएगा, है ना। और यात्रा और खरीदारी ये भी आपका करियर को ग्रोथ नहीं दिलाने वाला है। एंड वीडियो गेम्स आप खेलेंगे, खाना पकाना सीखेंगे, है ना, तो इससे कोई हो कुछ भी नहीं होने वाला है ना। आपको जो है टेक्निकल स्किल और रोजगार कौशल आना जरूरी है ना। टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर आपके अंदर होगी तो डेफिनेटली आपको जो है अपने करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। गोपी हमेशा सीखने और अपने काम में सुधार करने के लिए तैयार रहता है, उसके पास क्या है ना, उसके पास क्या है जिससे कि वह ये करने के लिए तैयार रहता है। तो निश्चित मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट है क्या उसका, है ना। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं, है ना। वो जो है अपनी परेशानियों से भी नहीं लड़ पाते हैं, है ना। तो ये तो होगा नहीं, है ना। एंड इसके बाद सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नहीं है ना। विकासशील मानसिकता बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकासशील मानसिकता है ना, जो गोपी है उसके अंदर क्या है, विकासशील मानसिकता है, जिससे कि गोपी हमेशा सीखने और काम करने के लिए तैयार रहता है, बिल्कुल सही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रोजगार योग्यता कौशल क्या है ना। रोजगार योग्यता कौशल क्या है, चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, रोजगार योग्यता कौशल क्या है, तो केवल खेल में उपयोग किए जाने वाला कौशल है, या फिर सफल रोजगार के लिए आवश्यक कौशल है, या फिर अच्छे संचार के लिए कौशल है, या फिर वीडियो गेम खेलने के लिए कौशल है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा, है ना। सफल रोजगार के लिए आवश्यक कौशल होता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब हम ऑनलाइन
कुछ सीखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है ना। अगर आप कुछ ऑनलाइन सीख रहे हो, जैसे अभी आप ये पढ़ रहे हो वीडियो है ना, ऑनलाइन देख रहे हो यूट्यूब पर, तो इसे क्या कहेंगे है ना, इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे ई लर्निंग। क्या कहेंगे? ई लर्निंग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है ऑनलाइन सीखने में का इनमें से कौन सा लाभ है ना। आप ऑनलाइन सीख रहे हो तो इसका क्या फायदा है आपको, है ना, क्या फायदा है। देखिए इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप इसे जो है कहीं भी और कहीं भी सीख सकते हो, है ना। अब आप जो है पढ़ रहे हो, है ना, तो जरूरी नहीं आप अपने घर पे पढ़ सकते हो, कॉलेज में पढ़ सकते हो, ट्रैवलिंग करते वक्त पढ़ सकते हो, है ना। और ये भी जरूरी नहीं कहीं भी कैसे भी आप पढ़ सकते हो, है ना। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा ई लर्निंग पोर्टल है ना। इनमें से आपको बताना है कौन सा ई लर्निंग का पोर्टल है। तो यहाँ पर बात करें ई लर्निंग पोर्टल की, तो भारत कौशल पोर्टल जो होता है ये आपका क्या होता है, भारत स्किल पोर्टल ही आपका क्या है, ई लर्निंग पोर्टल है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असीम नहीं जाएगा, NAPS पोर्टल नहीं जाएगा, नेटफ्लिक्स नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, जो कि आपसे कह रहा है राम एक कंपनी में फिटर के तौर पर काम कर रहा है ना। अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। राम एक कंपनी में फिटर के तौर पर क्या कर रहा है भैया, काम कर रहा है। वह अपने खाली समय में व्यापार कौशल और रोजगार कौशल को उन्नत बनाना चाहता है, यानी सीखना चाहता है ना। तो उसे क्या करना चाहिए, है ना, उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए वो खेल कूद, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत ही है ना। यहाँ पर देखिए इम्प्लॉयबिलिटी में ना आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तब भी आप आंसर तक पहुँच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ऑड आपके ऑप्शंस होते हैं ना। आप देखिए खेल कूद, इसका क्या ही लेना देना है इसमें, है ना। और समाचार देखना, समाचार देखने से भी क्या ही। तो यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा माइंडसेट चाहिए होता है, यहाँ पर आप राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे। देखिए पाठ्यक्रम खोजें ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब वो चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पाठ्यक्रम खोज सकता है ना, अपने रोजगार कौशल को उन्नत बनाने के लिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है जीना ई लर्निंग में दाखिला लेना चाहती है। जीना एक लड़की है जो कि ई लर्निंग में क्या लेना चाहती है, दाखिला लेना चाहती है ना। तो कह रहा है कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है उसके लिए। तो देखिए वो ऑनलाइन है ना, जो ये जो है ई लर्निंग में दाखिला ले रही है, इसका मतलब ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन वो पढ़ना चाहती है, कोई पेड कोर्स ले रही होगी या फिर कहीं पे इनरोल कर रही होगी। तो यहाँ पर बात करें उसके लिए ज़रूरी क्या है, देखिए किताबें, किताबें तो वो अगर उसे ज़रूरत नहीं है, ई लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। अगर ई लर्निंग की बात नहीं होती तो वो किताबें ऑफलाइन पढ़ सकती है ना, कलम की ज़रूरत नहीं, उसे ज़रूरत है मोबाइल और कंप्यूटर की, है ना। मोबाइल या मोबाइल फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर हो, ये ज़रूरी है, प्लस इंटरनेट, है ना, इंटरनेट भी उसे ज़रूरी है। इंटरनेट नहीं होगा तो मोबाइल में वो नहीं पढ़ पाएगी, है ना। तो ये भी ज़रूरी है भैया, इंटरनेट और मोबाइल या कंप्यूटर उसके पास होना चाहिए, तो ये ज़रूरी है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज की दुनिया में कई नौकरियों में बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गई है। तो ऐसा कौन सा कौशल है जो कि बुनियादी कौशल बन गया है आज के टाइम में, है ना, सभी नौकरियों में मांगा जा रहा है। तो ये जो है आपका डिजिटल कौशल होता है ना, डिजिटल स्किल होता है। तो ध्यान रखेंगे डिजिटल स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी डिजिटल स्किल सही नहीं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना, है ना, ईमेल भेजना, ये वगैरह कुछ ऐसे काम हैं जो कि डिजिटल स्किल के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो अगर आपकी डिजिटल स्किल सही नहीं है ना, तो इस पे आप काम करिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है आगे। तो आप समझ रहे हो ना, अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है डिजिटल स्किल की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है। तो ऐसी कौन सी नौकरियां हैं, है ना, जो है ऐसी कौन सी नौकरियां हैं जो प्रदूषण को कम करेंगी, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करेंगी। तो ऐसी नौकरियां कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर बात करें, देखिए पार्ट टाइम या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन जॉब्स, है ना। ग्रीन जॉब्स ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करती हैं, पर्यावरण को संरक्षित रखने में काम करती हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब ग्रीन जॉब्स क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया ये पर्यावरण की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। देखिए वे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करती हैं, बिल्कुल सही। वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, भाई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ग्रीन जॉब्स हैं, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऑप्शन नंबर बी आपका कैंसिल हो जाएगा। ये कह रहा है कि वे ज़्यादा पैसा देती हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है ना।
और ये कह रहा है कि किसी भी कौशल की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप कोई जॉब ले रहे हो तो उसमें आपको स्किल की ज़रूरत होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कह रहा है वे पर्यावरण को जो है रक्षा करती हैं पर्यावरण की, और जो है प्रदूषण को भी कम करती हैं। तो ग्रीन जॉब्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे कह रहा है गीता ने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है। उसने जो है अपने कौशल को सुधारने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी जो पाठ्यक्रम है उसमें दाखिला लिया है ना। अब देखिए जो गीता है उसने अभी अभी अपनी पूरी पढ़ाई कर ली है ना। अब वो क्या करना चाहती है, अपने कौशल को सुधारने के लिए उसने अंग्रेजी पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है ना। तो वो किस स्किल को डेवलप करना चाहती है वो आपको बताना है। क्या वो टेक्निकल स्किल संभालना चाहती है, या फिर डिजिटल, या फिर संचार, या फिर समस्या को सुलझाना। देखिए उसने जो है इंग्लिश पाठ्यक्रम में यानी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है, तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन सही करना चाह रही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना चाहती है ना। तो इंग्लिश कोर्स में उसने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में दाखिला लिया है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है। वह दो विकल्पों का विचार कर रहा है, ऑडियो कैसेट और, है ना, ऑडियो कैसेट की दुकान खोलना और ऑनलाइन खुदरा व्यापार शुरू करना। तो आप इनमें से उसे क्या सुझाव देंगे, है ना, ये आपको बताना है। अब देखिए राम एक लड़का है जो कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाह रहा है। उसके पास दो ऑप्शन उसके माइंड में आए हैं। पहला, ऑनलाइन जो रिटेल की दुकान होती है, ऑनलाइन जो भी साइबर कैफे वगैरह होते हैं वो खोलना, और दूसरा आ रहा है उसके ऑडियो कैसेट खोलना। तो अगर आप इसे सजेस्ट करें तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, है ना। तो देखिए ऑनलाइन रिटेल ये जो है सबसे बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि देखिए ऑडियो कैसेट की दुकान आजकल चल नहीं रही है। पहले के टाइम में जो है ऑडियो कैसेट बहुत ज़्यादा चलती थी, है ना, डीवीडी वगैरह पे। तो आपने भी जो है पुराने टाइम में देखा होगा, कैसेट वगैरह मार्केट से लाते थे खरीद कर, लगाते थे और चलाते थे, है ना। तो ये पहले का टाइम था, लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन रिटेल की ही शॉप खोलनी चाहिए। कैसेट, ऑडियो कैसेट की खोल भी लेंगे ना तो चलेगी नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, व्यवसाय खोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मूल्य और नैतिकता हमें अच्छे का निर्माण करते हैं, है ना। तो क्या अच्छे निर्माण मदद करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो गेम खेलने में मदद करेंगे, व्यवहार, पढ़ाई, या फिर किराया। तो देखिए जो मूल्य और नैतिकता होते हैं ना, ये हमें अच्छे बिहेवियर सिखाते हैं, है ना, अच्छा व्यवहार आपको करना सिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका डेफिनेटली करेक्ट आंसर जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा मूल्य किसी भी व्यक्ति की निर्धारित करते हैं ना। तो मूल्य किसी व्यक्ति की क्या निर्धारित करेंगे, चरित्र, लैपटॉप, घर, प्रणाली। अब देखिए इसमें जो है बिल्कुल ऑड ऑप्शन है। लैपटॉप का यहाँ पर क्या ही लेना देना है ना, घर का क्या लेना देना है, प्रणाली का क्या लेना देना है। तो इसी तरह से आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है चरित्र, है ना। जो मूल्य होते हैं वो व्यक्ति के चरित्र को निर्धारित करते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया सोशल मीडिया पर को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। अब देखिए सोशल मीडिया पर हमें क्या चीज़ फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए, ये बात आप भी जानते हो। क्योंकि देखिए जो फेक खबर होती है ना, फेक न्यूज़, है ना, जिसे हम फेक न्यूज़ कहते हैं, फर्जी खबर, ये हमें कभी भी सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, व्हाट्सएप पर कोई आ जाता है जो है रिचार्ज हमें फ्री में मिल रहा है ना, मोदी जी की तरफ से रिचार्ज फ्री मिल रहा है, तो वो हमारी फेक न्यूज़ होती है, उसे हमें कभी भी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान करता है और और उनका जो है पालन करना है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन भी करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम जिम्मेदार नागरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिम्मेदार नागरिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है रीता को ऑफिस में किसी का बटुआ मिला, है ना। रीता क्या एक लड़की है, उसे जो है ऑफिस में किसी का एक पर्स मिल गया, वॉलेट मिल गया, है ना। तो कह रहा है कि उसको उसने जो है उसे मैनेजर को दे दिया। इससे पता चलता है कि वह क्या है, ये आपको बताना है। खुले विचारों का, ईमानदार और जिम्मेदार। बिल्कुल सही, ईमानदार और जिम्मेदार है।
रीता एक ईमानदार और जिम्मेदार है क्योंकि उसे वॉलेट मिला, तो उसने खुद ना रखकर अपने ऑफिस के मैनेजर को दे दिया, जिससे कि मैनेजर जो है जिसका वॉलेट होगा उसे दे देंगे वापस, है ना। तो ये क्या दर्शाता है, ईमानदारी और जिम्मेदारी दर्शाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान को भी कहा जाता है। अब भारत के संविधान को क्या कहा जाएगा, भारतीय संविधान ही तो कहा जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान को भारतीय संविधान कहते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभु देश है। इसका मतलब है कि वह अपना खुद का बना सकता है ना। भारत एक संप्रभु देश है तो वह अपना खुद का क्या बना सकता है, धन बना सकता है, राज्य बना सकता है, चुनाव या फिर निर्णय और नियम। तो बिल्कुल सही, जो भारत है वो एक संप्रभु देश है, इस वजह से वो जो है नियम और कानून अपने खुद बना सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान हमारे देश के का एक समूह है। किसका एक समूह है, नियम और कानून का एक समूह है ना। जो भारतीय संविधान है वो क्या है, वो हमारे देश का एक नियम और कानून की क्या है, एक पुस्तक है ना। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे क्या कह रहा है, मिस्टर जॉनसन एक 8 साल की बच्ची को घर के काम के लिए रखना चाहते हैं, है ना। जो घर के काम होते हैं ना, जो झाड़ू पोछा लगाना, उसके लिए रखना चाहते हैं। तो कह रहे हैं भारत में कौन सा मौलिक अधिकार इसकी अनुमति नहीं देता है ना। ये आपको बताना है। अब देखिए, सबसे पहली बात, बच्ची कितने साल की है, 8 साल की, है ना। और ये बात आप भी जानते हो कि ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। क्योंकि 18 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें हमें कभी जॉब पर नहीं रखना चाहिए, कोई काम नहीं कराना चाहिए, है ना। उन्हें सिर्फ पढ़ाई वगैरह ही कराना चाहिए। तो ये जो है एक शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाता है। अगर ऐसा कोई करता है, जॉनसन एक जो है 8 साल की बच्ची को रख रहा है, तो जॉनसन को क्या हो सकती है, जेल भी हो सकती है, क्योंकि वो जो है एक 18 साल से कम आयु की बच्ची को काम पर रख रहा है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपसे कह रहा है एक कौन सा अधिकार हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च, मस्जिद में स्वतंत्रता पूर्वक जाने की अनुमति देता है ना। तो ऐसा कौन सा जो है एक अधिकार है हमारा, है ना, जो कि आपके संविधान में लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, देखिए ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। क्योंकि देखिए आज ऐसा जरूरी नहीं कि जो हम मोमडन ही अपने उसमें जाएंगे। तो ऐसा मतलब किसी का धर्म, हर किसी का धर्म अपने लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। तो वो अपने धर्म को मानते हैं। तो यही जो है कहा जा रहा है, ये क्या है, एक फ्रीडम है। किसकी, जो है अपने धर्म को मानने के लिए एक फ्रीडम दी गई है। तो ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण में भारी मात्रा में हानिकारक धुआं, गैसें, रसायनों को शामिल करना क्या कहलाता है। अब पर्यावरण में आप हानिकारक धुआं और गैसें, रसायन, ये सारी चीजें मिला रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे, प्रदूषण कहेंगे। लेकिन ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर वायु प्रदूषण होता तब हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते। अभी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं होगा, है ना। ये हमारा जो है एक प्रदूषण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कृषि एवं आवास प्रयोजनों के लिए पेड़ों को काटना क्या कहलाता है ना। कृषि एवं आवास प्रयोजनों को के लिए हम जो है पेड़ों को काटते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, वनों की कटाई कहेंगे, है ना। वनों की कटाई कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पानी में रसायन अपशिष्ट प्लास्टिक को छोड़ना क्या कहलाता है। अब आप पानी में क्या कर रहे हो, अपशिष्ट रसायन मिला रहे हो, है ना। और जो अपशिष्ट पदार्थ आप उसमें मिला रहे हो, गैसें, रसायन वगैरह सारी चीजें मिला रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे। अब हम मिला किसमें है, पानी में। तो पानी यानी कि जल प्रदूषण होगा। बिल्कुल सही, जल प्रदूषण होगा। अब देखिए फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं वो तो नहीं निकालते, लेकिन जो आप आजकल जो पेट्रोलियम पदार्थ से चलने वाले व्हीकल्स हैं, है ना, गाड़ी वाहन है, उनसे जो धुआं निकलता है तो वो वायु प्रदूषण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी तापमान में वृद्धि का कारण हो रहा है ना। अब इसका जो है ऑप्शंस आपको दिखाते हैं। पहले देखिए, वैज्ञानिक हमें क्या चेतावनी दे रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो गर्म हो रही है बहुत ज्यादा, तो उसे हम क्या कहते हैं,
ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसे बात को आप ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है श्याम प्लास्टिक और रासायनिक खाद्यों के प्रयोग से क्या करता है, बचता है ना। तो वह क्या अभ्यास कर रहा है। अब देखिए जो श्याम है वो प्लास्टिक रासायनिक पदार्थों से क्या कर रहा है, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनसे क्या कर रहा है, बच रहा है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो किस चीज का प्रयास कर रहा है, हरित जीवन शैली जीने का प्रयास कर रहा है ना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर गलत दिया है, इस पर आप बिल्कुल ना जाएं, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान दें, है ना। ये यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है वो जरूरी नहीं सही होगा। वो जो है क्या कर रहा है, ग्रीन शैली, जो ग्रीन लाइफ स्टाइल है उसे जीने का सोच रहा है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, है ना, अपने आप को विकसित करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले खुद को जानना होगा, है ना। खुद को जानेंगे इसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे, है ना। आपको कुछ सीखना है, कुछ करना है तो आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, है ना, क्या मैं इसके लिए बनाऊँ, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है 100% करेक्ट आंसर होगा। तो कोई भी जो है अपने आप को विकसित करने के लिए आपको खुद को जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, समय प्रबंधन, है ना, जो टाइम मैनेजमेंट होता है तो इसका क्या मतलब होता है। टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट हम उसे कहते हैं जो अपने काम को पूरा यानी समय पर पूरा कर सके, है ना। आपने भी टाइम टेबल बनाया होगा। अब देखिए आईटीआई का जो है एग्जाम होगा तो उसका पूरा टाइम टेबल आ चुका है, कब प्रैक्टिकल एग्जाम होने थे, है ना। और अब जो सीबीटी एग्जाम का भी आ गया है, हर किसी का टाइम की इस शिफ्ट में होना है और इतने टाइम से आपका एग्जाम होना है, इस डेट को होना है। तो ये क्या है, एक टाइम टेबल है ना। और टाइम टेबल होना जरूरी है, इससे होता क्या है, अपना जो कार्य होता है ना बिल्कुल टाइम पर पूरा हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, आपको भी अपने टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए आपको अपनी पढ़ाई में। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी दूसरी मॉड्यूल स्टार्ट हो गई है, इसलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन अभी दिखा रहा है ना। तो मॉड्यूल वाइज है एंड मैंने आपको बता दिया ये महा मैराथन क्लास है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है आपको, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस क्लास से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, है ना, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन आप जानते होंगे, 18वीं सदी से आपकी जो है औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं तो वो किसके कारण होते हैं, हरित क्रांति के कारण, उद्योग क्रांति के कारण, जल क्रांति के कारण, या फिर अभी आपको और ऑप्शन दिखाते हैं, एक ऑप्शन यहाँ पर छूट रहा है, तो फूड क्रांति के कारण, यानी जो फूड रिवॉल्यूशन होता है उसके कारण। तो यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की, तो देखिए मैन्युफैक्चर की बात हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है भाई, उद्योग में होती है ना, इंडस्ट्रीज में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, औद्योगिक क्रांति के कारण, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कठिन कौशल है। अब देखिए कठिन कौशल क्या है, हार्ड स्किल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। हार्ड स्किल क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन में कभी कभी क्या करेगा, 60 WPM की टाइपिंग स्पीड दे देगा या फिर बढ़ई का काम दे देगा। तो ये जो है हार्ड स्किल होती है। सबसे पहले हार्ड और सॉफ्ट में आप मतलब समझिए, हार्ड और सॉफ्ट में क्या मतलब होता है। देखिए हार्ड स्किल उसे कहते हैं जिसमें मेहनत लगती है ना, जिसमें मेहनत लगती है उसे हम हार्ड स्किल कहते हैं, और जिसमें मेहनत नहीं लगती है उसे हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप जो है किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, है ना, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर पे वर्क करना होगा सिंपली बैठे बैठे, है ना। तो वो आपकी क्या है, सॉफ्ट स्किल है ना, वो सॉफ्ट स्किल है। लेकिन मैं बात करूँ आपको अगर मजदूरी करनी पड़े, है ना, बोझ उठाना पड़े, है ना, मेहनत करनी पड़े, तो वो क्या होगा, हार्ड स्किल के अंदर आएगा, है ना। और जो टाइपिंग स्पीड है ना, ये 60 WPM, इसे हमने जो है हार्ड स्किल में क्यों रखा, क्योंकि देखिए 60 WPM टाइपिंग स्पीड हर किसी की बस की बात नहीं होती है। ये एक कठिन जो है आपका टास्क है ना, तो ये क्या है, हार्ड स्किल में आएगा। बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उच्चारण को संदर्भित करता है ना। तो उच्चारण को संदर्भित क्या करेगा, तो जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है ना, ध्वनि का उत्पादन, ये जो है उच्चारण को संदर्भित करता है ना। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी वर्ड को गलत बोल रहे हो, है ना। जैसे यहाँ पर जो है
फरवरी होता है, आप उसे फेब्रुअरी ऐसे इस तरह से बोल रहे हो, तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। आपको जो है वर्ड को सही से प्रोनाउंस करना आना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उच्चारण जो है किसको संदर्भित करता है, तो ये जो है ध्वनि का उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ साउंड को इफेक्ट करता है ना, इसे संदर्भित करता है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकेंगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सही प्रश्न शब्द भरें, यानी कि यहाँ पर क्या वर्ड आएगा ये हमें बताना है ना। यहाँ पर क्या वर्ड आएगा, इज द स्पीकर एट द फंक्शन, है ना, इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वाट आना चाहिए, व्हेन, व्हाई या फिर हु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, है ना, ये इसका राइट आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है WHO यहाँ पर हु यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्टली भी चलेंगे जिससे कि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी ना बन पाए, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है। यहाँ पर आप देख पाएंगे खाना खाना, मरम्मत और शोरबा, इसका कोई मतलब नहीं होता है ना। जो हॉट है ना, ये क्या है, हॉट का मतलब गर्म, है ना, गर्म। ये क्या कर रहा है, किसी चीज की विशेषता बता रहा है ना। अब देखिए अगर आप चाय पी रहे हो तो चाय क्या होगी, या फिर गर्म होगी या फिर ठंडी होगी। तो वो क्या बता रही है, गर्म और ठंडा क्या है, विशेषण है ना। वो क्या बता रही है, वर्ण, वो आपकी चाय की वर्णात्मक कर रही है ना। तो यहाँ पर जो है गर्म जो है वर्णात्मक शब्द हो जाएगा। ये क्या करता है, विशेषता बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है निष्क्रिय आवाज कौन सा है। निष्क्रिय यानी पैसिव वॉइस यहाँ पर पूछ रहा है ना। देखिए पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कहेगा कि पैसिव वॉइस कौन सी है पहचानिए, या फिर एक्टिव वॉइस में क्या सेंटेंस दिया है पहचानिए। तो सिंपल सी बात है, अगर पैसिव वॉइस बोल रहा है ना तो बाई आपको देखना है ना। पैसिव वॉइस बोलेगा तो उसमें बाई होता है, पैसिव वॉइस में बाई का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो एक्टिव वॉइस है उसमें बाई का इस्तेमाल नहीं होता है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, निष्क्रिय आवाज यानी पैसिव वॉइस यहाँ पर पूछ रहा है ना। निष्क्रिय आवाज कौन सा है, तो यहाँ पर बाय हमें सिर्फ इसमें मिल रहा है ना। डी वाला भी आपको दिखाएंगे उसमें बाय नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें बाय मिल गया है ना। तो यही आपका क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो डी में भी बाय नहीं है। तो ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक हो जाती है, इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एक्टिव और पैसिव से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा स्वर नहीं है। आपको स्वर यानी वॉवेल्स, ये तो आपने क्लास थर्ड सिक्स में आपने पढ़ रखे होंगे, है ना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये बहुत छोटी क्लास का टॉपिक हो गया है ना, ये तो आप जानते ही होंगे, इसे क्या ही बताना। तो स्वर क्या नहीं है, जैसा कि आप जानते हो 5 वॉवेल्स होते हैं, A E I O U, है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है कौन सा नहीं है ना। देखिए ए हमारा क्या होता है, वॉवेल होता है, ई हमारा वॉवेल होता है, आई हमारा वॉवेल होता है। लेकिन जो एफ है, एफ हमारा वॉवेल नहीं होता है, तो ये आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला था कौन सा स्वर नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिक्त में सही शब्द भरें। यहाँ पर आपको क्या करना है, सही शब्द भरना है। यहाँ पर क्या शब्द आएगा वो आपको बताना है। दे गुड फ्रेंड्स, है ना, दे इज गुड फ्रेंड्स होगा, दे एम गुड फ्रेंड्स होगा, दे आर गुड फ्रेंड्स होगा, या फिर दे वॉज गुड फ्रेंड्स होगा। तो इसका राइट आंसर आप बता ही पा रहे होंगे, काफी बेसिक सेंटेंस पूछा है आपसे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, दे आर। देखिए दे का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पर हम इज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, वाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पर हम आर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एस लगा है ना, यानी कि एक से ज्यादा हैं लोग, है ना। तो यहाँ पर हम जो है आर का इस्तेमाल करेंगे, दे आर गुड फ्रेंड्स। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रिया का सही काल चुने, है ना। जो क्रिया है इसका सही काल आपको चुनना है। ये आपके पास एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको क्या आना चाहिए ये आपको बताना है ना। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, आई म्यूजिक व्हेन आई वाज चिल्ड, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, आई म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो इसका जो है लर्न नहीं आ सकता इसमें, है ना। एम लर्निंग भी नहीं आ सकता, विल लर्न भी नहीं आ सकता। यहाँ पर जो है हैड लर्नड आएगा, क्या आएगा, हैड लर्नड आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे लर्न की फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पर हैड लर्नड यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि कह रहा है सक्रिय आवाज कौन सा है। देखिए मैंने आपको बताया ना एक्टिव और पैसिव जरूर पूछेगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है,
एक्टिव वॉइस पूछ रहा है ना। अब देखिए सेंटेंस में आपको क्या ढूंढ रहा है, बाई वाले जितने भी होंगे ना उन्हें क्लोज करना है, क्योंकि वो आपके क्या हैं, वो आपके निष्क्रिय आवाज होते हैं यानी पैसिव वॉइस होते हैं, है ना। तो उन्हें हटा देंगे तो आप सक्रिय आवाज वाले सेंटेंस तक इजीली पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचना है चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन आपके सामने है ना। तो देखिए इसमें बाय है ना, इसमें क्या है, बाय है, और इसमें भी बाय है, और इसमें भी बाय है, यानी ये तीनों सेंटेंस कौन से हैं, ये हमारे पैसिव वॉइस है। क्या है, पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर हम इन्हें तो एलिमिनेट कर देंगे सबको, है ना। बचेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपको पहचानना है ना, ये सबसे बढ़िया ट्रिक है जिससे कि आप कम टाइम में राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है कि कैरिकुलम विटे जो होता है ना, कैरिकुलम विटे जिसे हम सीवी कहते हैं, है ना, सीवी। तो कह रहा है कि इसको हम और किस रूप में जानते हैं, है ना, इसका दूसरा नाम क्या है। तो सीवी का दूसरा नाम क्या होता है भैया, रिज्यूमे होता है। आप जानते होंगे सीवी को हम क्या कहते हैं, रिज्यूमे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसे पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में मजा आता है ना। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, समझने वाले होते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। जो निम्न स्तर की भाषा होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मशीन लैंग्वेज कहेंगे। और मशीन लैंग्वेज कहाँ इस्तेमाल होती है, ये कंप्यूटर में होती है। कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो है मशीन लैंग्वेज ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है जो चर्चा शिष्टाचार होता है, डोंट, है ना, डोंट है। तो चर्चा शिष्टाचार का डोंट क्या है ना। तो डोंट क्या है, देखिए दिमाग खुला रखना, बिल्कुल नहीं। मध्यम स्वर का प्रयोग करना, बिल्कुल नहीं। दूसरों की सुने या फिर अनावश्यक बहस करें। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अनावश्यक बहस करें तो डोंट, है ना। डू का आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। अभी डू वाला भी आएगा, डू वाले मैं आपको बताऊंगा कि डू वाले में क्या होता है ना, कैसे होता है। तो यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या फिर जो पर्यवेक्षक और उससे जो है अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए, है ना। अब देखिए मान लीजिए आप किसी शिक्षक से मिल रहे हो, कोई टीचर आपसे मिल रहा है ना, या फिर कोई बड़े जो है बिजनेसमैन या फिर कोई भी आपको मिल रहा है जो कि आपसे बड़ा है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हेलो करके बात करना है, बिल्कुल नहीं, है ना। हे करके, हाय करके इस तरह से बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है, अभिवादन करना है। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका चल रहा होगा वो आपको विश करना है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब ऐसा तो है नहीं आप अपने से बड़े से मिल रहे हो, हेलो हाय, है ना, इस तरह से बोल लो, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये गलत तरीका है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, विश करना है, जो भी टाइमिंग हो। ऐसा जरूरी नहीं कि गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि कह रहा है रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें, है ना। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है ना। देखिए शी मेड दिस केक, है ना। अब उसने केक बनाया, कैसे बनाया, तो देखिए यहाँ पर आपको सही सर्वनाम भरना है ना। सही सर्वनाम मतलब प्रोनाउन आपको सही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, देखिए हर सेल्फ, है ना। यहाँ पर बात हो रही है शी की, शी का मतलब क्या होता है, लड़की है। और लड़की के लिए क्या लगाते हैं भैया, हर लगाते हैं, है ना। हर हर सेल्फ आ जाएगा क्योंकि उसने खुद से बनाया है केक, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी शी मेड दिस केक हर सेल्फ। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्रिया के सही भविष्य काल के साथ स्थान भरें। जो रिक्त स्थान दे रखा है ना, इसमें बोल रहा है कि आपको क्रिया का सही से इस्तेमाल करना है और इसमें सही से भरना है ना, जो भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए वी टू द जू एट आफ्टर ब्रेकफास्ट, है ना। यानी वो कह रहा है हम जू देखने जाएंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट, है ना। तो जाएंगे यानी भविष्य की बात हो रही है ना, तो विल आएगा। सबसे पहली बात तो विल आएगा, और गो मतलब जाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है आपका विल गो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वी विल गो टू द जू एट आफ्टर ब्रेकफास्ट, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी हम जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, जू घूमने जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, और काफी बेसिक सेंटेंस है ये, तो आपने जो है 10th में ही सीख लिया होगा, है ना। और ऐसा कोई है नहीं जो 10th के बिना आ गया हो ITI में, है ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उपयुक्त स्थान जो पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। पूर्व सर्ग का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर जो है ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर
पढ़ना है ना। तो देखिए माई हाउस इज ऑन द फ्लोर, देखिए आंसर ही बता दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, है ना। ऑन क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया ऊपर है, क्या है, ऊपर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। यहाँ पर आपको जो है जो प्रीपोजिशन होता है ना उसी को पूर्व सर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल करने की। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर, तो यहाँ पर ऑन आएगा ना, इज ऑन द थर्ड फ्लोर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए, है ना। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर आपको चुनना है। अब देखिए कोई आपसे कहता है हाउ यू हैव बीन, है ना, कोई आपसे कहता है हाउ यू हैव बीन, तो आपको क्या रिप्लाई में देना है जवाब। देखिए आप क्या कहेंगे, वेरी वेल एंड यू, है ना, वेरी वेल एंड यू, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा जो कार्यालय शिष्टाचार है ये आपको बताना है ना। कार्यालय जो ऑफिस में आप बोलते हो, बातचीत करते हो, तो कौन सा एक अच्छा तरीका है वो आपको बताना है। एक औपचारिक रूप से पोशाक पहनना, या फिर काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना, भाई समय का तो पाबंद होना चाहिए, है ना। और कह रहा है कि एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना। अब ये जरूरी नहीं है, देखिए फैंसी रिंगटोन बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको। अगर ऑफिस में आप वर्क कर रहे हो तो वहां पर फैंसी रिंगटोन ना लगाएं, जो भी नॉर्मली फोन की रिंगटोन्स आती हैं वो आपको लगाना है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर, यहाँ पर क्या लिखा है, आपको काम के स्थान पर कूड़ा डालना, है ना, तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आपको जो है एक सही औपचारिक पोशाक पहन कर जाना है, ऐसा नहीं कि आप फैंसी ड्रेस पहन कर जा रहे हो। आप ऑफिस में जा रहे हो तो बिल्कुल आपको फॉर्मल कपड़े पहन कर जाना है, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे कह रहा है शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में से फिर से व्यवस्थित करें। यहाँ पर जो है आपको कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, इधर उधर करके आपको जो है इन्हें अरेंज करना है। और ऐसा नहीं कि कैसे भी कर देंगे, इसका एक प्रॉपर मतलब निकलना चाहिए, है ना, इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। तो देखिए टीचर है, स्कूल है, वर्कड है, शी ए है और एज है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें पहचाननी आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए शी क्या है, सब्जेक्ट है ना, शी टीचर, है ना। तो यहाँ पर बात करें, देखिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, शी टीचर वर्कड एज अ स्कूल टीचर, है ना। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, शी वर्कड एज स्कूल टीचर, बिल्कुल शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये काफी बेसिक है, यानी वो जो है क्या करती है, एक स्कूल टीचर के रूप में काम कर रही है। तो यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और जो आपके वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें पहचानना आना चाहिए, जो कि मुझे लगता नहीं है कि आपको नहीं आता होगा, आपको बिल्कुल आता होगा ये सारी चीजें, क्योंकि आप जो है 10th करके ही आए हैं ना, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है ना। तो क्या कर सकता है मदद, है ना, अंग्रेजी सीखने में क्या मदद कर सकता है, क्या डर मदद करेगा, बिल्कुल नहीं, डर नहीं होना चाहिए। क्रोध, क्रोध भी नहीं होना चाहिए। और शर्म, शर्म भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग आप सीखेंगे तो बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, और बोलने में शर्माएंगे तो वैसे ही नहीं सीखेंगे। तो आपको करना क्या है, शर्माना भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, डेडिकेशन, है ना। आपको जो है डेडिकेशन आपको अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। डेडिकेशन अंग्रेजी सीखने में ही नहीं, हर कोई काम करने में आपको मदद कर सकता है, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, या फिर अंग्रेजी सीखना हो, या फिर कोई और टास्क हो। डेडिकेशन यानी निष्ठा आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। अंग्रेजी सीखने में मदद क्या करेगा, निष्ठा करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न का सही प्रतिक्रिया चुने। आपको अगर कोई कहता है व्हाट डिड द एक्सीडेंट हैपन, यानी एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, तो आपको क्या बताना है,
आप ये कहेंगे इन द होटल, होटल में एक्सीडेंट होता है, बिल्कुल नहीं, है ना। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के चलते, बिल्कुल नहीं, है ना। ऑन द टेबल, ये भी नहीं राइट होगा, आपका जो है राइट आंसर होगा, यानी वो पूछना चाह रहा है कि किस टाइम पर एक्सीडेंट हुआ, है ना, तो एट 10:30 एट लास्ट नाइट, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो आप जो टाइम बताएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप होटल बता रहे हो या फिर टेबल बता रहे हो, है ना। तो ये आपको जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए आंसर, है ना, जो आंसर लिखा हुआ है ANSWER शब्द में मूक शब्द आपको पहचानना है। मूक शब्द का मतलब क्या होता है, साइलेंट, है ना। साइलेंट क्या है इसमें, ये आपको पहचानना है। आंसर में क्या साइलेंट है, ये आप अच्छे से जानते हो, क्या साइलेंट है, W, है ना। अब देखिए आंसर को हम ऐसा तो है नहीं आंसवर पढ़े, है ना, आपने कभी इसे आंसवर नहीं पढ़ा होगा, आप कहते हैं आंसर, है ना, आंसर। तो आपको लगता होगा आंसर तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ANSER, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर बात करें W से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, W से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी W हमारा क्या है, साइलेंट वर्ड है ना, साइलेंट है, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, इसमें W दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डू, देखिए मैंने आपको बताया डू और डोंट वाला पूछता है। डोंट वाला मैंने आपको बता दिया अनावश्यक बहस करना आता है, और जो डू वाला है ना, डू वाले का क्या आएगा, दूसरों की सुने, है ना, उसमें क्या होता है अनावश्यक बहस, और इसमें जो है दूसरों की सुनना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर जो है गलत आंसर लगा देते हैं, जो कि अबद्ध, या यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी लगा कर के आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान रखेंगे। डू और डोंट वाला पूछता है, डोंट वाले में अनावश्यक बहस आएगा, और डू वाले में दूसरों की सुना, है ना, ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ मजा आता है ना, कि क्या करने में मजा आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो है लिखेगा, है ना, लिखने में मजा आएगा। राहुल को अपने कुत्ते के साथ लिखने में मजा कैसे आ सकता है, कुत्ता लिखना थोड़ी जानता है ना, तो ये नहीं होगा। और खेल यहाँ पर जो है करने में, है ना, करने में क्या मजा मजा आएगा, और यहाँ पर जो है धुलाने में क्या मजा आएगा, तो यहाँ पर जो खेलना, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। इम्प्लॉयबिलिटी मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन कुछ जो है बिल्कुल ऑड होते हैं, आपको उन्हें एलिमिनेट करना होता है, आप राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर राहुल जो अपने कुत्ते के साथ खेलने में उसे मजा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आज का मौसम होने जा रहा है ना, आज का मौसम कैसा होने जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर बात करें आशापूर्ण, आशापूर्ण का क्या ही मतलब हुआ यहाँ पर, है ना। नीला, भाई नीला तो आसमान होता है, नीला तो आसमान होता है, मौसम थोड़ी ना होता है, तो ये भी नहीं होगा। अर्जेंट, अर्जेंट यानी आपने किसी को ये कहते हुए सुना है आज का मौसम अर्जेंट होने जा रहा है, ऐसा नहीं सुना होगा ना, तो ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी गर्म, है ना। आज का मौसम गर्म होने जा, अब देखिए मौसम कैसा होगा, गर्म होगा या फिर ठंडा होगा, दो ही तो है, या फिर गर्म होगा या फिर ठंडा होगा। तो यहाँ पर जो गर्म है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने सुना भी होगा आज का जो मौसम है बहुत गर्म है ना, आज का मौसम बहुत ठंडा है, इस तरह से लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक रिज्यूमे होना चाहिए, जो रिज्यूमे है वो कैसा होना चाहिए। रिज्यूमे छोटा और सटीक होना चाहिए, फैंसी और रंगीन होना चाहिए, लंबी और विस्तृत विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, संक्षिप्त और समरूप होना चाहिए। तो क्या इसका राइट आंसर जाएगा, तो बिल्कुल सही, हमारा जो रिज्यूमे है ना छोटा और सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4-5 पन्नों का अपना रिज्यूम बनाए पड़े हो, है ना, उसमें जो है कुछ डिटेल्स इंपॉर्टेंट है वही देनी होती हैं, लेकिन आप जो है पूरी रामकथा उसमें लिखे पड़े हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने रिज्यूमे को छोटा और सटीक बनाना है, जिससे कि आपको जो HR होते हैं, जहाँ पर आप जो है इंटरव्यू देने जाएंगे, तो उन पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, है ना। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। ध्यान में रखेंगे ये बात, क्योंकि ये बहुत काम की जानकारी है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे क्या कह रहा है, जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से क्या खर्च होता है ना, कौन सा खर्च होता है। अब देखिए नए आप शहर में जा रहे हो, है ना, किसी नए शहर में जाएंगे तो वहां पर जो है नए कपड़े खरीदेंगे क्या, ऐसा तो जरूरी नहीं, आप कपड़े पैक करके लेके जाएंगे और पहन के भी जाएंगे। नेक्स्ट आपका है किताबें खरीदना, किताबें खरीदने का क्या ही लॉजिक है यहाँ पर, है ना, जूते खरीदने, इनका कोई लॉजिक ही नहीं बनना है। तो देखिए अगर आप किसी नए शहर में जाते हो तो सबसे पहले आप जो है आवास का किराया, है ना, जो रेंट होता है ना, रूम देखते हो सबसे पहले। तो अब भाई बाहर आप जा रहे हो, है ना, तो बाहर सबसे पहले क्या देखेंगे, नए शहर में जाएंगे तो रूम देखेंगे, और रूम का किराया जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी जो भी कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो आपसे कह रहा है एक व्यक्ति के रूप में आपको
आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम धमकी कहते हैं, है ना, धमकी तो नहीं कहेंगे, पर्सनल स्ट्रेंथ कहेंगे या फिर व्यक्तिगत कमजोरियां कहेंगे, तो क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्सनल स्ट्रेंथ यानी व्यक्तिगत ताकत, उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत ताकत कहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऐसे गुण जो नकारात्मक, है ना, जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है ना, ऐसे गुणों की बात हो रही है जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और उन पर काम करने की बात हो रही है ना, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो देखिए आपकी जो पर्सनल, जो आपकी वीकनेस है ना, जो आपकी कमजोरियां हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले उन्हें जानना है ना, और उन्हें क्या करना है, सुधारना है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बेहतर नौकरियों के लिए, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इसके इरादे को कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा इसके इरादे को, यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिखाते हैं। तो इसके इरादे को क्या कहा जाएगा, प्रवास कहा जाएगा, है ना, एक कंपनी से आप दूसरे कंपनी में जा रहे हो तो वहां पर जो है प्रवास कहा जाएगा, माइग्रेशन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बात करें 61 जो है आपके पेज है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, तो देख सकते हैं अभी हम 20 वाले आ चुके हैं 20 पर, और वीडियो पता नहीं मुझे लगभग कितनी बन गई होगी, आधे घंटे से ऊपर ही बन गई होगी। तो वीडियो जो है थोड़ी सी बड़ी जाएगी, लेकिन आपको करना क्या है, इसे अच्छे से समझना है वीडियो को, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है ना, तो एक क्लास में आपको सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो हम 10 क्लास क्यों देखें, है ना। तो यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए इनमें से SWOT शॉर्ट का पूर्ण रूप, है ना। अब देखिए ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, एक स्मार्ट की आएगी, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, इसे याद रखना है, SWOT क्या क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, क्या होता है, एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, है ना, ओ का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, है ना, टी का मतलब क्या होता है, ट्रीट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, इसमें ही सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इसे आप कहीं पर लिख लें, चिपका लें अपने माइंड में, है ना, ये क्योंकि पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। अब लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको क्लासेस दी थी, तो मैंने आपको बताया था एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म गोल होता है ना। अब ये क्या है, इसका फंडा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब आप ITI कर रहे हो, है ना, आपका टारगेट क्या होगा, मैं 95 प्लस लाऊंगा, है ना, परसेंटेज मुझे बनानी है 95 99, है ना। तो ये क्या है, आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है। अब मैं इसे शॉर्ट टर्म क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, अब देखिए आपके जुलाई में एग्जाम हो जाएंगे, फिर अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, छोटा सा गोल हुआ, यानी 1-2 महीने का ही हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म गोल कहेंगे, है ना। अब मान लीजिए आपका सपना है कि मुझे घर बनाना है ना, गाड़ी लेनी है ना, आईफोन लेना है, तो ये आपका क्या है, एक लॉन्ग टर्म गोल है, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल, है ना, आपको यहाँ पर क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया जो गोल होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तनाव। तनाव क्या है, टेंशन, है ना, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो तनाव का मतलब क्या होता है, तो तनाव का मतलब होता है, देखिए निराशा और निराशा की भावना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्ट्रेस कहते हैं, है ना, स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस आपको नहीं लेना है आपके एग्जाम का, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, लगातार आपको पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य विवरण सत्य है, ये आपको बताना है, यानी इसमें बोल रहा है कि आपका कौन सा सेंटेंस सही है। देखिए हिंदी में कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनकी आपको मतलब भी पता नहीं होगा, है ना, ऐसा होता है, क्योंकि हिंदी में थोड़े से हार्ड वर्ड होते हैं ना। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, कह रहा है किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, क्या ऐसा जरूरी है, तो हमें सत्य वाला करना है ना। तो देखिए यहाँ पर बात करें, आप जितने अधिक, है ना, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे, ये बात बिल्कुल सही है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यहाँ पर लागू हो रहा है। तो मैंने आपको बताया है कई बार कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ में परफेक्ट होते जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल इसमें वही बात बोली गई है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ज़रूरी नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले व्यक्ति है तो उसी से हम प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे और वही कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है,
तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहीं तक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंफर्ट जोन क्या है ना, कंफर्ट जोन क्या है। अब कंफर्ट जोन क्या है ये आप अच्छे से जानते हो, हमारी जो परिचित जीवन शैली है और व्यवहार है वो हमारा क्या है, आराम का क्षेत्र होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन कहते हैं। अब देखिए आपको अगर आईटीआई में 99 प्लस लाना है या फिर 95 प्लस का आपका टारगेट है, तो ऐसा तो है नहीं आप कंफर्ट जोन में रहते रहते कर लेंगे, है ना। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, है ना। जो आप आराम की जिंदगी जी रहे हो उससे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये हमारा क्या है, हमारी जो परिचित जीवन शैली होती है और व्यवहार होता है ना, उसकी ही आराम का क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैं पानी भी लेकर नहीं बैठा हूँ, गला बिल्कुल सूख चुका है। चलिए कोई बात नहीं, ये क्लास एंड हो जाए बस, है ना। अभी इसमें हालांकि मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 घंटा और भी लगने वाला है। चलिए देखते हैं कितनी टाइम लगता है। बाकी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य नहीं है ना। अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है, ये आपसे कह रहा है। अब देखिए मान लीजिए आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, है ना, घूमने जा रहे हो, है ना, आप अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने जा रहे हो, तो वहां पर हमें किस डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, किस डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पासपोर्ट की तो आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। वीजा की भी आपको जरूरत पड़ने वाली है वहां पर, है ना। व्यक्तिगत जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड, ये भी आपको जरूरी पड़ सकता है भाई। लेकिन जो यहाँ पर बिजली का बिल है ना, बिजली का बिल, अब आप खुद ही सोचिए यहाँ पर बिजली के बिल की क्या ही जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ एम्प्लॉयबिलिटी में काफी आसान होता है स्कोर करना, इसमें आप आंसर सोच कर भी लगा सकते हो, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्या ही करेंगे ले जाकर, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या, है ना, अभी अधूरा हमारा क्वेश्चन है, या तनाव को रोकती है या कम करती है, उसे, और उसे जो है स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है ना। आपके अनुसार निम्नलिखित में से एक स्ट्रेस बस्टर होता है नहीं है, तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें से स्ट्रेस, यहाँ पर मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ, स्ट्रेस बस्टर कौन सा नहीं है, ये आपको पहचानना है ना। स्ट्रेस बस्टर कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो है समय का विस्तार, है ना, समय पर बिस्तर जाना, है ना। यहाँ पर समय पर बिस्तर जाना और संगीत सुनना और बागवानी, ये तो आपके हैं। लेकिन जो लंबे समय तक आप समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे तो आप कैसे ही स्ट्रेस से बाहर आ पाएंगे, खुद ही सोचिए ना। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो, तो आप क्या उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसीलिए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेस बस्टर नहीं है। और स्ट्रेस बस्टर किसे कहेंगे, जो आपको जो है टेंशन को दूर करे, स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है ना। तो टाइम पर आप बिस्तर जाए, है ना, संगीत सुन लें या फिर बागवानी, जो गार्डनिंग है वहां पर आप चले जाएं, तो आपका जो है स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि इसमें नहीं बोला था। अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना अच्छा है, जो कि आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना। सत्य कथन को आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर बात करें, देखिए सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध है, सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध है, क्या ऐसा जरूरी है, बिल्कुल नहीं, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर कुछ नौकरियों के लिए किसी दूसरे शहर से क्या है, उसके तुलना में ज्यादा अवसर है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएंगे यहाँ पर, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन कह रहा है, मेट्रो शहर में वेतन हमेशा छोटे, यहाँ पर ये कट चुका है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल यहीं पर थे हम, बिल्कुल यहीं पर थे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मेट्रो शहर, है ना, यहाँ पर कह रहा है मेट्रो शहरों में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होता है। देखिए मेट्रो वाला शहर होगा तो वहां पर हमेशा जो है छोटे शहरों से अधिक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। कुछ शहरों में रोजगार के अवसर होते हैं। तो आपका फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार करना चाहिए, है ना, किया जाना चाहिए। अब देखिए आप कोई डिसीजन ले रहे हो ना, तो आपको निम्न में से किन बातों पर ध्यान देना है, ये आपको बताना है। देखिए तुम्हारा मिजाज, या फिर आपके दोस्तों की मदद, या फिर अपने समुदाय में के नियम, या फिर आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। बिल्कुल आपको लोगों से क्या ही लेना देना है ना, आप खुद डिसीजन ले रहे हो तो
आपको लोगों से थोड़ी पूछना है कि मुझे ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। आप खुद डिसीजन ले रहे हो तो आपको सबसे पहले अपनी जो है व्यक्तिगत जो प्राथमिकताएं हैं उन्हें समझना है ना, पर्सनल जो प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें आपको समझना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है ना। अच्छा तनाव भी होता है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बुरा ही तनाव होगा, है ना, अच्छे तनाव भी होते हैं। अच्छा तनाव कैसे, अब जैसे मान लीजिए आपने ITA का एग्जाम दिया, इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी खुशी भी होगी, है ना, आप खुश हो रहे होंगे, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा होगा कि क्या होने वाला है, कितने मार्क्स आएंगे, कैसा है ना। तो ये सारे कुछ होता है, लेकिन वहां पर हमारा जो स्ट्रेस होता है ना वो हमारा गुड स्ट्रेस होता है ना। तो कह रहा है कि गुड स्ट्रेस कौन सा है वो आपको पहचानना है। यह आपको जो है अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोकता है। भाई ये तो बिल्कुल गलत ही ऑप्शन हो गया, है ना। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, यह आपको खुद पर शक करवाता है। अरे भाई ये नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लंबे समय तक तनाव नींद की कमी नहीं होती है ना। और ये आपसे कह रहा है कि आपको जो है शारीरिक रूप से बीमार बनाता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, गुड स्ट्रेस कौन सा नहीं है, यहाँ पर क्या पूछा था, गुड स्ट्रेस का संकेत कौन सा है। हाँ तो संकेत हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है लंबे समय तक तनाव और नींद की जो है कमी नहीं होती है ना, नींद की कमी भी नहीं होगी और लंबे समय तक ये तनाव नहीं रहेगा, इसका मतलब ये है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा, इसमें ही कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सी है ना, ये आपको बताना है। निम्न में से जो है व्यक्तिगत जो आपकी पर्सनल वीकनेस होती है उसका कौन सा उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपका आत्मविश्वास, ये तो आपका जो है कमजोरी नहीं हो सकती है ना, मेहनती हैं आप तो ये भी कमजोरी नहीं है, सक्रियता ये भी कमजोरी नहीं है। लेकिन जो आप लेजी है ना, आलसी होना, ये आपकी क्या है, व्यक्तिगत कमजोरी का क्या है, एक एग्जाम्पल है। अगर आपकी जो है व्यक्तिगत कमजोरी है तो आप लेजी हैं ना, लेजी आपको नहीं होना है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। इसके बाद है ना, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारी मॉड्यूल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ऑप्शन पढ़ते ही आपको नजर आ जाएगी। देखिए आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज होती है, आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज कितनी होती है, तो हमारी 0.55% होती है ना। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फास्टली लेना पड़ेगा, वीडियो बहुत ज्यादा बढ़ी जा रही है। तो देखिए SMS का विस्तार रूप है ना, SMS की फुल फॉर्म पूछता ही है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इस सेट में जितने भी क्वेश्चन लाए हो ना, अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए एकदम, है ना, तभी आप 25 में से 25 सही कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, है ना। देखिए SMS की फुल फॉर्म बोल रहा है ना, तो SMS की फुल फॉर्म होती है सिंपल मैसेज, यहाँ पर जो है सिंपल मैसेज नहीं होगा, है ना, और शॉर्ट मैसेज भी नहीं होता है, यहाँ पर शॉर्ट मेल है यहाँ पर, है ना, सिंपल मेमो भी नहीं होगा, यहाँ पर शॉर्ट मैसेज सर्विस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस, क्या कहते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कि है शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता, है ना, असहजता के अंतर्गत आती है। तो क्या आती है, पर्यावरण बाधा आएगी, क्या आएगी, पर्यावरण बाधा, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी। अब क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, शांत होगी, दोस्ताना होगी, या फिर और ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, या फिर आक्रामक होगी, या फिर आराम से और सुखदायक होगी। देखिए आराम और सुखदायक तो नहीं होगा क्योंकि वो क्रोधी व्यक्ति है ना, तो ये तो नहीं होने वाली। एंड इसके बाद जो आक्रामक है ना, ये बिल्कुल होगी, अग्रेसिव होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे थे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। अब देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, इनमें से कौन सा परिमाण नहीं है, इसका ये आपको बताना है। देखिए उत्साह, है ना, उत्साह होना, है ना, तो उत्साह होना तो एक जो आपका दृष्टिकोण है पॉजिटिव वाला वो है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड के अंतर्गत आएगा। क्रिएटिविटी भी पॉजिटिव एटीट्यूड के अंतर्गत आएगी। और हाँ तो नेक्स्ट आपका है समस्या को सुलझाने का रवैया, ये भी आएगा, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी होता है। तो लेकिन जो आपकी उदासी है ना, उदासी, जो बोर हो जाना,
ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है बल्कि ये नेगेटिव है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर कभी भी उदासी या जो बोरियत कभी भी नहीं आती है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप देखेंगे तो कह रहा है मानव प्रयासों में सही और गलत का अध्ययन किसे कहा जाता है ना। सही और गलत का अध्ययन किसे कहा जाता है ना। तो देखिए ये इथिक्स के अंतर्गत आता है ना। इथिक्स आपका इथिक्स और वैल्यू एक चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ाया गया था कि इथिक्स का मतलब क्या होता है, सही और गलत में पहचान करना। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इथिक्स हमें जो है सही और गलत में फैसला करवाना सिखाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सा एक अच्छा संचार है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संचार है। तो संदेश का साफ और स्पष्ट होना क्या है, आपके संचार का है ना एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए डू बोल रहा है ना। इंटरव्यू एक्टिव जो एटिकेट है उसमें डू क्या है ना। डू क्या है, देखिए यहाँ पर डू का मतलब मैंने आपको कुछ और भी बताया था, वो आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बी कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंट रहना बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको इसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी आपका डू का एक मतलब होता है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों ऑप्शन में आएगा, ऐसा नहीं है। अगर बी कॉन्फिडेंट आ रहा है तो बी कॉन्फिडेंट लगाएंगे है ना। और अगर जो मैं